हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण, या आप ये कह लो कि द्विघात समीकरण को सबसे पहले पहचानेंगे कौन सा क्या होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो जैसा कि हमने एक क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो आपको मैं पहले बता दूं द्विघात समीकरण होता क्या है। तो देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस रूप का जो भी होगा ना उसे हम द्विघात समीकरण बोलेंगे, जहां ए इक्वल टू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मतलब ये और ये टर्म 0 भी हो जाए, ये और ये पद 0 भी हो जाए, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला 0 नहीं होना चाहिए। आप याद रखोगे। और ये ए बी सी कुछ नहीं है, ये रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। मतलब यहां लिखने का ये तरीका हुआ, ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखोगे और क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ दे रखा है, ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके इस रूप में चेक करेंगे कि इस रूप में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो वो द्विघात समीकरण होगा, और नहीं आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका आपको आता होगा। अगर आपको ये भी सॉल्व नहीं करने आ रहा है तो इस वीडियो में बताऊंगा, और इससे पहले वाले वीडियो में गुना करने का, मैं बीजीय गुना करने का बताया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैसे गुना करते हैं मैं आपको यहां बता देता हूं। ये पहले इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे तो ये एक्स एक्स हो जाएगा गुना एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी एक्स से फिर इसको करोगे गुना, इससे इसको करोगे तो x को -2 से गुना करोगे तो आ जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब x का काम खत्म है, अब 1 से करोगे गुना, तो 1 से भी दोनों में गुना करोगे तो 1 से x में गुना करोगे तो x आ जाएगा। ठीक है, अब +1 को -2 से गुना करो तो माइनस का 2 आ जाएगा इक्वल टू। ठीक है, अब फिर उसी प्रकार इसको भी गुना करोगे तो इसको इससे गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स से 5 को गुना करोगे तो 5x हो जाएगा। -1 से x को गुना करोगे तो माइनस का x हो जाएगा। अब -1 को 5 से गुना करोगे तो 5 हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस है। क्लियर? अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं। देखो, अब एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो इस साइड से इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि कट जाएगा। ठीक है, अब इधर बचेगा क्या? -2x में से x जाएगा तो माइनस का x, और माइनस का 2 बचेगा इधर। इधर क्या बचा? तो 5 में से x जाएगा तो 4x -5। सबसे पहले सबको एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -x, ये 4x इधर आएगा तो माइनस में 4x, -2, ये 5 माइनस में तो इस साइड आएगा तो प्लस में, इक्वल टू क्या बचा? 0। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 5x प्लस का 3 आ गया। क्या इस रूप में आया? तो आप बोलोगे सर x वाला टर्म तो है लेकिन एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, इसीलिए हम लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर हो गया होगा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है या नहीं है इस रूप का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना होगा। तो इस ये साइड वाला सॉल्व किया हुआ है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। जरा इसको सॉल्व करो, माइनस को 3 से गुना करो तो माइनस का 6 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, 2 को x से गुना करोगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, सबको एक साइड करो, तो एक साइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0, क्योंकि -6 था इधर आएगा प्लस में। अब देखो ये से तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी जस्ट बताए हैं कि आपका ये वाला 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी 0 रहेगा तो चलेगा। तो यहां देखो, आपका ये इससे तुलना करोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो यहां आपका ये फॉर्म बन रहा है लेकिन ये वाला नहीं है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, तो हम इसको बोल सकते हैं यह द्विघात समीकरण है। ठीक है,
अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस रूप का ही है भाई मेरे। इसको अगर आप इस रूप में लिखने लगोगे तो कैसे लिख पाओगे? तो यहां लिखोगे एक्स स्क्वायर जो नहीं है 0 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब कभी कभी ना क्वेश्चन में, कभी नहीं, हमेशा आपको ए बी सी निकालने, क्योंकि इससे तुलना करोगे तो एक्स स्क्वायर का बगल होता है ए, तो इसमें एक्स स्क्वायर का बगल वाला को क्या है 1 है, एक्स वाला टर्म है ही नहीं तो 0 से बना लिए, और सी टर्म है 6। तो आपसे पूछ दे ए कितना है, तो ए है इसमें 1, बी कितना है तो बी है आपका 0, सी कितना है 6। लेकिन इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था, ए ही 0 हो रहा था, जो कि कंडीशन आपको बोला जा रहा है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब इसमें सबसे पहले सॉल्व करोगे इसको, तो इसको सॉल्व करो, इससे इसको गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे गुना करोगे तो प्लस का एक्स हो जाएगा, और ये प्लस 7 पहले से दे रखा है। ठीक है, अब इक्वल है तो इक्वल डालेंगे, इससे इसको गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना करोगे, फिर एक्स से -2 को गुना करोगे तो माइनस का 2x, फिर इसको इससे गुना करोगे तो 2x, और ये माइनस माइनस 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब ये तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में तो कट जाएगा। अब ध्यान से देखो, सारे को एक साइड कर लो, एक्स स्क्वायर इधर भी है, देखो कट ही जाएगा ना भाई मेरे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, इधर से इधर जाएगा तो माइनस प्लस में हो जाता है। ठीक है, अब यहां से बचा एक्स, अब प्लस 7, और इधर क्या बचा माइनस का 4। अब इसको पहले एक साइड कर लेते हैं, तो एक्स प्लस 4, ये 7 प्लस में है, ये 4 इधर भी आएगा तो प्लस में, तो 7 4 11 इक्वल टू 0। अब इससे तुलना करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं है, इसका मतलब इसमें ए क्या है 0 है, और ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्विघात समीकरण में वही नहीं रहेगा, पावर 2 ही नहीं रहेगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा द्विघात समीकरण पहचानने का। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।